शामिल हो चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने सभी को सदस्यता दिलाई। क्रॉस वोट करने पर इन सभी को निष्कासित कर दिया गया था और अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त जब इन सभी को सदस्यता दिलाई गई, बीजेपी में शामिल करवाया गया। तो हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंदर दत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा ने हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सभी विधायकों का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वागत किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस छोड़कर आए सभी माननीय 6 विधायकों का दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बागी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जिस पर अब सियासत भी गरमाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। संभावित उम्मीदवार है उनमें लवली आनंद का नाम शामिल है, देवेश ठाकुर का नाम शामिल है, लक्ष्मी कुशवाहा को भी मैदान में उतारा गया है। इसी के साथ आलोक सुमन को टिकट दिया गया है, दिनेश चंद यादव का नाम शामिल है, गिरधारी यादव, राजीव रंजन का नाम भी इसमें शामिल है। यानी ये सब जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार 16 सीटें चूंकि गठबंधन के तहत दी गई है जेडीयू को, 17 सीटें बीजेपी के पास है, 5 एलजेपी के पास है, 1 सीट हम के पास है और 1 सीट दी गई है अन्य पार्टी को जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम है। लेकिन अब सवाल तो यही है कि ये जो संभावित नाम आए हैं इनके दम पर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। लिस्ट इस वक्त जारी कर दी गई है जेडीयू की ओर से। तो जेडीयू की तरफ से जो लिस्ट है उसे जारी किया गया है और आपको बताएं कि आखिर कौन कौन से वो संभावित नाम होंगे। जो तस्वीर होगी वो सामने आ गई है। आपको बता दें कि 16 सीटों पर जेडीयू जो है वो चुनाव लड़ रही है। और बड़ी खबर आपको बताएं, प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तंज। नीतीश का मकसद कुर्सी से चिपके रहना है, कहना है प्रशांत किशोर का। सीएम कुर्सी के लिए मारी कई बार पलटी, अगली बार सीएम नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, यह भी दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। वहीं नीतीश का पूरे बिहार में विरोध होना चाहिए। नीतीश कुमार 2015 के बाद पलटी मार मार के कई बार अपना हित साध चुके। अब समाज का हर वर्ग जान गया है कि ये आदमी बिल्कुल, इसको किसी से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है। फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठ गए हैं और कोई ना कोई कभी भाजपा का कमल पकड़ के, कभी लालटेन पर लटक के हम मुख्यमंत्री बने रहें। बिहार चाहे भाड़ में जाए, बिहार की जनता का चाहे कुछ भी हो। यहां पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए आगे दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें रफ्तार 100 में। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। हो चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने सभी को सदस्यता दिलाई। क्रॉस वोट करने पर इन सभी को निष्कासित कर दिया गया था और अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त जब इन सभी को सदस्यता दिलाई गई, बीजेपी में शामिल करवाया गया। तो हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंदर दत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा ने हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सभी विधायकों का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वागत किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस छोड़कर आए सभी माननीय 6 विधायकों का
दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बागी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जिस पर अब सियासत भी गरमाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। संभावित उम्मीदवार है उनमें लवली आनंद का नाम शामिल है, देवेश ठाकुर का नाम शामिल है, लक्ष्मी कुशवाहा को भी मैदान में उतारा गया है। इसी के साथ आलोक सुमन को टिकट दिया गया है, दिनेश चंद यादव का नाम शामिल है, गिरधारी यादव, राजीव रंजन का नाम भी इसमें शामिल है। यानी ये सब जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार 16 सीटें चूंकि गठबंधन के तहत दी गई है जेडीयू को, 17 सीटें बीजेपी के पास है, 5 एलजेपी के पास है, 1 सीट हम के पास है और 1 सीट दी गई है अन्य पार्टी को, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम है। लेकिन अब सवाल तो यही है कि ये जो संभावित नाम आए हैं इनके दम पर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। लिस्ट इस वक्त जारी कर दी गई है जेडीयू की ओर से। तो जेडीयू की तरफ से जो लिस्ट है उसे जारी किया गया है और आपको बताएं कि आखिर कौन कौन से वो संभावित नाम होंगे। जो तस्वीर होगी वो सामने आ गई है। आपको बता दें कि 16 सीटों पर जेडीयू जो है वो चुनाव लड़ रही है। और बड़ी खबर आपको बताएं, प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तंज। नीतीश का मकसद कुर्सी से चिपके रहना है, कहना है प्रशांत किशोर का। सीएम कुर्सी के लिए मारी कई बार पलटी, अगली बार सीएम नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, यह भी दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। वहीं नीतीश का पूरे बिहार में विरोध होना चाहिए। नीतीश कुमार 2015 के बाद पलटी मार मार के कई बार अपना हित साध चुके। अब समाज का हर वर्ग जान गया है कि ये आदमी बिल्कुल, इसको किसी से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है। फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठ गए हैं और कोई ना कोई कभी भाजपा का कमल पकड़ के, कभी लालटेन पर लटक के हम मुख्यमंत्री बने रहें। बिहार चाहे भाड़ में जाए, बिहार की जनता का चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए आगे दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें रफ्तार 100 में। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। हो चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने सभी को सदस्यता दिलाई, क्रॉस वोट करने पर इन सभी को निष्कासित कर दिया गया था और अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त जब इन सभी को सदस्यता दिलाई गई, बीजेपी में शामिल करवाया गया। तो हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंदर दत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा ने हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सभी विधायकों का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वागत किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस छोड़कर आए सभी माननीय 6 विधायकों का दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बागी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जिस पर अब सियासत भी गरमाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। संभावित उम्मीदवार है उनमें लवली आनंद का नाम शामिल है, देवेश ठाकुर का नाम शामिल है, लक्ष्मी कुशवाहा को भी मैदान में उतारा गया है। इसी के साथ आलोक सुमन को टिकट दिया गया है, दिनेश चंद यादव का नाम शामिल है, गिरधारी यादव, राजीव रंजन का नाम भी इसमें शामिल है। यानी ये सब जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार 16 सीटें चूंकि गठबंधन के तहत दी गई है जेडीयू को, 17 सीटें बीजेपी के पास है, 5 एलजेपी के पास है, 1 सीट हम के पास है और 1 सीट दी गई है अन्य पार्टी को, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम है। लेकिन अब सवाल तो यही है कि ये जो संभावित नाम आए हैं इनके दम पर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। लिस्ट इस वक्त जारी कर दी गई है जेडीयू की ओर से। तो जेडीयू की तरफ से जो लिस्ट है उसे जारी किया गया है और आपको बताएं
कि आखिर कौन कौन से वो संभावित नाम होंगे। जो तस्वीर होगी वो सामने आ गई है। आपको बता दें कि 16 सीटों पर जेडीयू जो है वो चुनाव लड़ रही है। और बड़ी खबर आपको बताएं, प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तंज। नीतीश का मकसद कुर्सी से चिपके रहना है, कहना है प्रशांत किशोर का। सीएम कुर्सी के लिए मारी कई बार पलटी, अगली बार सीएम नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, यह भी दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। वहीं नीतीश का पूरे बिहार में विरोध होना चाहिए। नीतीश कुमार 2015 के बाद पलटी मार मार के कई बार अपना हित साध चुके। अब समाज का हर वर्ग जान गया है कि ये आदमी बिल्कुल, इसको किसी से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है। फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठ गए हैं और कोई ना कोई कभी भाजपा का कमल पकड़ के, कभी लालटेन पर लटक के हम मुख्यमंत्री बने रहें। बिहार चाहे भाड़ में जाए, बिहार की जनता का चाहे कुछ भी हो। यहां पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए आगे दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें रफ्तार 100 में। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।